हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंटरव्यू क्रैक करने के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताएंगे। हम कहाँ चूक कर देते हैं, हमसे कहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं, वे सारे इंटरव्यू के बारे में आज हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं साथियों। किस तरह से साक्षात्कार में हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए, साक्षात्कार के पहले हमारे अंदर क्या क्या तैयारियाँ, बेसिक तैयारियाँ होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहे हैं साथियों। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कॉरपोरेट में जा रहे हैं, ढेर सारी तैयारियां होती हैं जहां पे लगातार हम बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं कैसे हम इंटरव्यू को क्रैक करेंगे। सरकारी नौकरियों में जैसे मान लीजिए आप टीचर भर्ती होने के लिए जा रहे हैं, केबीएस की तैयारी कर रहे हैं, नवोदय विद्यालय के लिए जा रहे हैं, आप यूजीसी नेट की तैयारी करने के बाद प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, या आप सभी लोग बैंकिंग के सेक्टर में जा रहे हैं, या आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस बनने जा रहे हैं, या आप कॉर्पोरेट में किसी भी जगह पे जा रहे हैं, तो हमें एक बेसिक तैयारी कैसे करनी चाहिए, आत्मविश्वास कैसे हमें हमारे अंदर आएगा, इसके बारे में एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रियलिस्टिक है, जेन्युइन है, जिससे आप इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं साथियों, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे मन में आता है जब विद्यार्थी हमारे पास स्टूडेंट्स फ़ोन करते हैं, क्योंकि मैं लगातार मॉक इंटरव्यू की तैयारी कराता रहा हूँ, चाहे केंद्रीय विद्यालय संगठन की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग टीचर बनने के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं, तो उनके लिए हम तैयारी में लगातार मॉक इंटरव्यू के प्रैक्टिसेस में जो मैंने फेस किया है, सबसे पहला सवाल आता है कि सर मैं इंटरव्यू हिंदी में दूं या इंग्लिश में दूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हेजिटेट करते रहते हैं, डरते रहते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में जाऊंगा, मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय संगठन में नौकरी के लिए जाऊंगा, कॉर्पोरेट में इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन साथियों, आज के डेट में ये मिथ कम हो गया है, ये मिथक जो है, ये धारणा जो है अब कमज़ोर पड़ गई है। आज से 10-20 साल पहले इंग्लिश का एक बहुत बड़ा क्रेज हुआ करता था, खास करके अगर आप आईएएस बनने जा रहे हैं या कॉर्पोरेट में बहुत अच्छे पोजीशन के लिए जा रहे हैं, तो इंग्लिश में माना जाता था कि इंग्लिश मीडियम में इंटरव्यू देने से ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। साथियों, इंग्लिश का नॉलेज होना अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी उस भाषा में इंटरव्यू दीजिए जिसमें आप बिल्कुल सहज है। चाहे आप हिंदी में दीजिए, तमिल में दीजिए, मलयालम में दीजिए, तेलुगु में दीजिए, जापानीज़ में दीजिए, जर्मन भाषा में दीजिए, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। इंटरव्यू बोर्ड आपकी भावनाओं को देखता है, आपके एटीट्यूड को पहचानता है, ना कि वो आपके लैंग्वेज के लिए टेस्ट ले रहा है। सबसे पहला ये जान लीजिए कि इंटरव्यू जो है लैंग्वेज टेस्ट नहीं होता है। ये जरूर है कि साथियों हमें इंटरव्यू के वक्त जो है अपने लैंग्वेज का ध्यान रखना चाहिए। जो भी हम लैंग्वेज बोल रहे हैं, जो भी भाषा बोल रहे हैं, वो भाषा थोड़ी सी फॉर्मल होनी चाहिए और शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आप हिंदी भी बोल रहे हैं तो ऐसे शब्दों का चयन करें जो थोड़े अच्छी भाषा हो, अच्छे चयन करें। या इंग्लिश बोल रहे हैं तो आप सरल और सहज तरीके से बोलें ताकि सामने वाले को पूरा क्लियर हो जाए। एकदम ये एक पहला टिप है। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, आप हिंदी में दीजिए, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है, आप बेस्ट कर सकते हैं। आपके कॉन्फिडेंस के लेवल को चेक किया जाता है। इंटरव्यू जो है आपके लैंग्वेज का चेक नहीं है, आपके जो है ज्ञान का चेक नहीं करता है, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास को चेक करना चाहता है कि आपके अंदर जिस कार्य के लिए जा रहे हैं आत्मविश्वास है कि नहीं है। साथियों, अगर हम भारत के पोजीशन लें तो भारत में बहुत सारे ऐसे टॉप पोजीशन पे लोग बैठे हुए हैं जो बहुत अच्छी हिंदी भी जानते हैं या अपनी मातृभाषा में भी बोलते हैं और दोनों भाषाएं जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं। तो इसके लिए इंग्लिश का होना कंपलसरी नहीं है, इंग्लिश एक एडिशनल नॉलेज है। अगर आप इंग्लिश में देते हैं तो अच्छी बात है। यह एक जेन्युइन बात मैं आपको बता रहा हूँ जो रियलिस्टिक है। इसके बाद साथियों, इंटरव्यू में जाएं तो आप जो है जब भी गेट के बाहर खड़े रहते हैं, गेट के अंदर एंट्री करें तो अपने रिज्यूमे की जो फाइल होती है हाथ में रखें, अपने पेपर डॉक्यूमेंट्स को, फाइल को हाथ में रखें। और ड्रेसिंग सेंस जो है आपका बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपने ड्रेस क्या पहना हुआ है। साथियों, हमने केबीएस की तैयारी कराई है, बहुत सारे बच्चों को नवोदय विद्यालय की तैयारी कराई है, बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कराई है, या कॉर्पोरेट के लोगों को भी मैंने बहुत ज़्यादा गाइड किया है। जो मैंने पाया है, ड्रेसिंग सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रेसिंग सेंस का मतलब ये होता है कि आप फॉर्मल कपड़े पहने। अगर आप मेल हैं तो आप पैंट शर्ट पहने फॉर्मल, और अगर आप फीमेल हैं तो आप सूट पहन सकते हैं, साड़ी पहन सकते हैं। यहाँ पे सूट या साड़ी जो है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा या फॉर्मल माना जाता है, ना कि ऐसे कोई ड्रेस पहन के जाएं जैसे कोई बहुत ही रफ टफ टाइप का हो, जिससे कि इम्प्रेशन बहुत ही रफ टाइप का पड़े, बल्कि एक औपचारिक टाइप का हो। इंटरव्यू एक औपचारिक प्रक्रिया होती है। अगर हम इसको रिसर्च मेथोडोलॉजी से देखें तो यह इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी बहुत ही कम होती है, लेकिन इंटरव्यू का बहुत बड़ा महत्व होता है हमारे जॉब सिलेक्शन के लिए। इसलिए ड्रेस का हमेशा ध्यान रखें आप लोग। इसके बाद जो है आजकल जो है दो तरह से इंटरव्यू चल रहे हैं। आजकल कोरोना पीरियड में देखेंगे
तो ऑनलाइन इंटरव्यू भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और ऑफलाइन भी इंटरव्यू हो रहे हैं, लेकिन कम होते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन के इंटरव्यू के बारे में आपको एक दो पॉइंट्स यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा। साथियों, कभी भी ऑनलाइन अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, सबसे पहला तो ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए कुछ बेसिक तैयारियाँ होती हैं, जिसमें आप जो है जब भी सामने वाले से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जब भी बातें कर रहे हैं, तो आपके बात करने में जो वॉइस है ये थोड़ी सी आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, वॉइस आपका क्लियर होना चाहिए, आपका नेट का कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। जब भी आप बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट 5-10 मिनट की जो भी बातें हों उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए, कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके बाद साथियों, जब भी बात करें तो आप अगर मोबाइल से दे रहे हैं अपने, या आप अगर लैपटॉप से दे रहे हैं, तो आपके मोबाइल या लैपटॉप में जो कैमरा होता है उस कैमरे की तरफ देखें। कैमरे में देखेंगे तो सामने वाले की तरफ एकदम सीधी नज़र रहेगी। जैसे बहुत सारे टीवी में लोग इंटरव्यू देते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, या बहुत सारे ऐसे जो लोग ऑनलाइन इंटरव्यू देते हैं वो इधर उधर देखते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं, तो इससे जो है उतना अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। जैसे मैं इधर देख रहा हूँ या मैं इधर देख रहा हूँ, आप देख रहे होंगे कि आपको जो है ये सहज नहीं लगेगा जितना मैं आपके सामने। तो मैं आपके सामने कैसे देख पा रहा हूँ अभी, मैं ठीक अपने स्क्रीन के कैमरे में देख रहा हूँ। तो आप सभी लोगों को जो कैमरा है उसके अंदर देखने की और कैमरा फ्रेंडली होने की थोड़ी एक आदत डालनी पड़ेगी। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स मैं बता रहा हूँ अपने 4-5 साल के ऑनलाइन कैरियर में। वैसे मैं ऑफलाइन में काफ़ी मॉक प्रैक्टिस करा चुका हूँ, लेकिन ऑनलाइन में जो मैंने फेस किया, जो मुझे बताया गया या जो मैंने देखा, कैमरे की तरफ झांकना या कैमरे की तरफ देखना या कैमरा फ्रेंडली होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कैमरे से आप बात करें, लगे कि नहीं कैमरा आपका दोस्त है या कैमरा ही आपके सामने बैठा हुआ है इंटरव्यू लेने के लिए, आप उसको बता रहे हैं कुछ, कैमरा को निर्जीव वस्तु ना समझ करके आप जो है सजीव वस्तु समझे और उसके अंदर देखें कि वो बैठा हुआ है आपके सामने। अब आते हैं साथियों कॉन्फिडेंस के अंदर, कि कॉन्फिडेंस कितना हमारा लूज होता है इंटरव्यू के टाइम में और हम कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। साथियों, जब इंटरव्यू के बाहर रहते हैं तो मैंने ऐसा पाया है बहुत सारे स्टूडेंट्स की, इवन मैं भी इंटरव्यू के दौरान मैंने मतलब सैकड़ों इंटरव्यू दिए, सैकड़ों स्टूडेंट्स को मैंने तैयारी भी कराई, तो मैंने ये पाया कि एक तो एंग्जाइटी का जो लेवल होता है वो थोड़ा हाई होता है। एंग्जाइटी का मतलब होता है दुश्चिंता, बहुत ज़्यादा जो है हमारे अंदर स्ट्रेस का लेवल उस समय बढ़ा हुआ होता है जब हम इंटरव्यू बोर्ड के बाहर बैठे हुए होते हैं और लगातार हम कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, लगातार हम जैसे तैयारी करते रहते हैं कि पता नहीं कौन सा चीज़ पूछ लेगा। फिर निकल करके आया कोई तो भाई उससे पूछते हैं तो आज तुमसे क्या पूछा गया, उसने कोई शब्द बता दिया, अब हम उसके पीछे डरने लगे कि उससे तो ये पूछा, मुझे तो आता नहीं है। ढेर सारी चीज़ें जो है अपने कॉन्फिडेंस को प्रभावित करती है। साथियों, मैं आपको यहाँ पे एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा। आप सभी लोग जो कुछ भी पढ़ करके गए हुए हैं, जो कुछ भी तैयारी करके गए हैं इंटरव्यू के पहले, तय आप लोगों को पढ़ करके तैयार होकर के मेंटली प्रिपेयर होकर के जाना चाहिए। और वहाँ पे जा करके जब आप गेट के बाहर वेटिंग लाइन में रहते हैं, वेटिंग क्यूज में रहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, आपको अपने मन के ऊपर चिंतन मंथन करना है, कॉन्फिडेंट रहना है। आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं करना है कि मुझे तो ये भी नहीं आ रहा है, वो तो सामने वाले को आ रहा है। दो स्टूडेंट्स ग्रुप में अलग अलग बातें करते हैं, अलग अलग डिस्कशन करते हैं, उसको सुन करके भी हम प्रभावित होते रहते हैं कि ये लोग क्या क्या डिस्कशन कर रहे हैं, ये लोग तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं। ढेर सारी चीज़ें हमारे कॉन्फिडेंस को लूज करती हैं। आप ये जानिए कि आपने अपने जीवन में जो कुछ भी पढ़ाई की है, जो कुछ भी समझा है, जिस पोजीशन के लिए जा रहे हैं, आप बहुत ही सुइटेबल कैंडिडेट है। अब एक दूसरी चीज़ बता देता हूँ, इंटरव्यू के पहले थोड़ा सा कॉन्फिडेंस क्यों लूज होता है, क्योंकि हम तैयारी करके नहीं जाते हैं। तैयारी का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा जब भी इंटरव्यू हो जिस डेट में, उससे 2-4 दिन पहले, एक हफ्ते पहले जो है एक मॉक आप प्रैक्टिस करते रहें, एक जो है तैयारी आप अपने घर के अंदर करते रहें, किसी एक्सपर्ट्स के साथ जरूर थोड़ा सा सलाह मशवरा करते रहें, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। साथियों, तैयारी में क्या होता है कि आप जिस भी जॉब के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले उस इंस्टीट्यूशन या उस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा आपके पास रिसर्च होना चाहिए। आप सरकारी नौकरी के लिए मान लीजिए IAS बनने जा रहे हैं, आप बैंकिंग में जा रहे हैं, तो आपको उस इंस्टीट्यूशन के बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए। मान लीजिए आप स्टेट बैंक में जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, आप किसी भी नेशनलाइज बैंक के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए देने जा रहे हैं, आप किसी कॉर्पोरेट के लिए जा रहे हैं, तो उस इंस्टीट्यूशन का आप जो है गूगल करके पूरा डिटेल निकालने की, इंस्टीट्यूशन कब इस्टेब्लिश हुआ था, क्या करता है और इसके कार्य क्या क्या है, प्रोडक्ट क्या क्या है, ताकि वहाँ पे कई बार इंटरव्यू बोर्ड आपसे पूछता है कि आप जिस संस्था के लिए इंटरव्यू देने के लिए आए हुए हैं, उस संस्था में मैं आपको क्यों चुनूंगा, या उस संस्था के बारे में आप बताइए। तो आपको जो है कुछ पता होना चाहिए जिससे कि उसको ये लगता है
कि आप कितने कंसर्न रखते हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं उस संस्था के बारे में पहले से जानते हैं। बहुत सारे लोगों को सर्वे में पाया गया कि वो जब इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं और वो जैसे ही पूछा जाता है कि आप हमारी संस्था के बारे में कुछ बताइए, तो वो नहीं जानते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि आप जहाँ पे जॉब करने जा रहे हैं, आप वहाँ के प्रति अलर्ट नहीं है, वहाँ के बारे में आपने कुछ समझा नहीं है, आप डायरेक्ट पहुँच गए, तो इसका एक बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे इंटरव्यू पे। ये चीज़ एक बहुत बड़ा मंत्र बता रहा हूँ जो अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आपको ये चीज़ तैयार रहनी चाहिए। इंटरव्यू बोर्ड में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। समझिएगा आप लोग साथियों, इंटरव्यू बोर्ड जो होता है आपके ज्ञान या आपके नॉलेज की परीक्षा नहीं लेता है, या आपका संज्ञान या नॉलेज को नहीं जानना चाहता है, बल्कि यह जो है आपके एटीट्यूड और बिहेवियर का जो है आपका जो है टेस्ट करता है। आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आप किस तरह से प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, आप प्रेजेंटेबल है कि नहीं है, ये चीज़ आपकी देखी जाती है। आपका इंटरव्यू में आत्मविश्वास देखा जाता है, आप कितना खुश हैं, कितना कॉन्फिडेंट हैं और कितना चिंतित हैं जिस उद्देश्य के लिए आप काम करने के लिए जा रहे हैं। आपके अंदर वो चिंता है कि नहीं है, वो कंसर्न है कि नहीं, क्योंकि नॉलेज का टेस्ट 10-15 मिनट में कोई भी नहीं ले सकता है। हम ज़्यादातर इंटरव्यू में अपने कॉन्फिडेंस को इसलिए लूज करते हैं कि मुझे ये भी नहीं नॉलेज है, मुझे वो भी नहीं आता है, कुछ आता ही नहीं है, कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। कुछ भी नहीं आता है तो भी आप आराम से इंटरव्यू दीजिए। कुछ बेसिक चीज़ें आप अपने माइंड में रखिए कि आपको ये पता होना चाहिए जिस संस्था के लिए जा रहे हैं वो क्या है। कुछ बेसिक जनरल क्वेश्चंस को तैयार करके लिखें। जैसे वहाँ पे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों के बारे में मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि सवाल जैसे आपसे ये पूछे जाते हैं कि भाई आप जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है अपने बारे में मुझे बताइए। अपने बारे में का मतलब होता है कि आप टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन है, अपना परिचय देना चाहिए। परिचय हिंदी और इंग्लिश में दे सकते हैं आप किसी भी तरह से। आपका नाम क्या है ये बताना चाहिए, आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या पढ़ाई करते हैं, क्या काम करते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें जो है 3-4 लाइन में बता देनी चाहिए। इसके बाद जो है आपसे ये भी पूछा जाता है कि आपको क्या क्या पसंद है, आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के बारे में बात किया जाता है। आपको कुछ चीज़ें जो है बेसिक वर्कआउट करके जाना चाहिए, बहुत ही जेन्युइन पसंद बतानी चाहिए, आपको जेन्युइन इंटरेस्ट बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि नकली लगे, फेक लगे, जो आपको चीज़ें पसंद नहीं है, दूसरों के देखा देखी में हमने उसको रख लिया। अब आपने कभी किताब नहीं पढ़ी और आपने बता दिया कि हमें बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। सबसे पहले सवाल ये खड़ा हो सकता है कि आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं, कौन कौन से राइटर्स आपको पसंद है। इसलिए आप वो चीज़ बताएं कि आपको जो पसंद है, जो वो पसंदगी जो है आपके जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके कार्य के लिए इंपॉर्टेंट है, वो पसंदगी आप जरूर बताइए। जैसे आप मान लीजिए ये बता सकते हैं कि आपको हेल्दी या जो है हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें जो है आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, इससे हम फिट रहेंगे, तो इससे हमारा माइंड अच्छा रहेगा, हम काम अच्छा करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरव्यू बोर्ड को आप घुमा सकते हैं अपने ट्रिकी आंसर के द्वारा। वहाँ पे जो है थोड़ा सा गुगली कर सकते हैं, उसको अपने चालाकी के द्वारा थोड़ा सा उसका दिमाग डाइवर्ट कर सकते हैं। आप ऐसी चीज़ें ना बताएं जैसे कि जिस फील्ड में आपको नॉलेज नहीं है। आपने स्पोर्ट्स के बारे में बता दिया कि स्पोर्ट्स पसंद है, तो आपको ये बेसिक स्पोर्ट्स पता होना चाहिए कि आपको जिस स्पोर्ट में आपको पसंद है, जो स्पोर्ट, उसके बारे में कितने प्लेयर होते हैं, उस स्पोर्ट्स की बेसिक कहानी क्या है, बेसिक टिप्स आपको इस स्पोर्ट्स के बारे में बताना। आपने बोल दिया क्रिकेट में कितने प्लेयर है पूछ लिया, आपको नहीं पता है, क्रिकेट का और भी बेसिक रूल पूछ लिया, नहीं पता है, तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें जरूर मालूम होनी चाहिए। तो ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ें जो होती हैं जहाँ पे हम अपना जवाब नहीं दे पाते हैं और इम्प्रेशन डाउन हो जाता है। अब ये सारे सवाल जो मैंने यहाँ पे बताए ये आपके नॉलेज से रिलेटेड नहीं है, ये जनरल आपके एटीट्यूड और बिहेवियर से रिलेटेड है, जो आपको मालूम होना चाहिए। आपको अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस के बारे में मालूम होना चाहिए। आपकी शक्ति क्या है, आपके स्ट्रेंथ्स क्या है और आपकी जो है वीकनेसेस क्या है। वीकनेसेस का मतलब होता है आपकी कमजोरी क्या क्या है। ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कई बार वो पूछ लेते हैं। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ 2-4 पॉइंट्स में गिन करके रखना चाहिए कि आप ईमानदार हैं, आप अपने कार्य को टाइम पे करते हैं, आप अनुशासित रहते हैं। इस तरह से जो स्ट्रेंथ होती है, जो जेन्युइन है, उसको जरूर बताना चाहिए और जेन्युइनिटी के साथ बताना चाहिए। ऐसा ना लगे कि फेक लग रहा है या नकली तरीके से बता रहे हैं। और वीकनेसेस को भी बहुत ही ईमानदारी से बताना चाहिए। बहुत सारे लोग अपनी वीकनेसेस या कमजोरियों को बताने में हिचकिचाते हैं, लेकिन यहाँ चालाकी क्या करनी है, ऐसी कमजोरी मत बताइए जो आपकी कोई गलत आदतें हैं। बहुत सारे लोग, कोई सिगरेट पीता है, कोई पान खाता है, कोई जो है बहुत ही टाइम पे नहाता नहीं है, लेजी है, ये सब मत बताइए। ऐसी चीज़ बताइए थोड़ी सी जेन्युइन लगे और थोड़ा सा चालाकी वाला लगे, जहाँ पे आप अपनी कमजोरियों को उसको अपने सामने लाएं और अच्छा भी लगे वो सुनने में। तो मतलब जैसे कि आप वीकनेसेस में ये बता सकते हैं कि
कई बार आप दूसरों को बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं, इसलिए आपका थोड़ा टाइम नुकसान हो जाता है। लेकिन इससे ये दिख रहा है कि आप दूसरों को, अपने क्लाइंट को कितना ज़्यादा टाइम देते हैं, इसके लिए तो आपका कंसर्न है, लेकिन आप टाइम पे थोड़ा सा मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से चालाकी वाली चीज़ें बताएं जो इंटरव्यू बोर्ड को आपको प्रभावित करें। ये कुछ सर्टन टिप्स हैं साथियों, जो जेन्युइनिटी के साथ अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप निश्चित रूप से दुनिया का कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। और इंटरव्यू देने के लिए आपको पहले अपने एटीट्यूड और बिहेवियर पे काम करना है। इसके बाद जो है अपने नॉलेज को भी थोड़ा रिफाइन करना है। जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं उस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो साथियों, वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आगे और भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।